दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। बट वेट, ये तो 5000 साल पुरानी कहानियां है, तो आज हमें इस सब का कैसे पता है? इन 2 टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग्स देखी हैं, उन सब में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग्स यही 2 टैबलेट्स हैं, जिसमें किंग नार्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौनों को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन्स सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे। जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांधी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता